नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। आर्मी चीफ MM नरवणे की जिस किताब को लेकर संसद में 2 दिन से हंगामा हो रहा है, राहुल गांधी आज वही किताब लेकर संसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर आज PM आए तो उन्हें यह किताब दूंगा। राहुल गांधी ने किताब का वह पेज खोलकर दिखाया जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से कहा था कि जो उचित समझो वह करो। राहुल ने कहा कि सरकार और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि किताब का अस्तित्व नहीं है, देखिए ये रही किताब। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आज लोकसभा में आने की हिम्मत करेंगे। अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो मैं खुद जाकर उन्हें किताब सौंपूंगा ताकि वे इसे पढ़ सके और देश को इसके बारे में पता चल सके। कल जब राहुल गांधी इस किताब का वर्णन कर रहे थे या इस किताब के बारे में बात कर रहे थे तो आधे से ज्यादा सांसदों ने कहा था कि किताब जो छपी ही नहीं उसके बारे में किस तरह से बात करनी है। इससे अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन किताब बिना छपे बात कर रहा है और किताब के बारे में बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से पूछा कि क्या सरकार क्लाइमेट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक की तबीयत को देखते हुए उनकी हिरासत पर फिर से विचार कर सकती है क्या। जस्टिस अरविंद कुमार और PV बराली की बेंच ने कहा कि वांगचुक की हेल्थ रिपोर्ट अच्छी नहीं है। कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के M नटराजन से इस मामले में निर्देश लेने को कहा। दलील और कानूनों के बिंदुओं के अलावा कोर्ट के अधिकारी के तौर पर इस पर थोड़ा सोचिए। हिरासत का आदेश 26 सितंबर 2025 को पारित किया गया था, लगभग 5 महीने हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR मामले पर सुनवाई की, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वकीलों के साथ मौजूद रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के निशाने पर है। जो काम 2 साल में होना था उसे 3 महीने में करवाया जा रहा है। सुनवाई के बाद CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि असली लोग चुनावी सूची में बने रहने चाहिए। ममता की याचिका पर बेंच ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहला मौका है जब किसी राज्य की मौजूदा मुख्यमंत्री ने कोर्ट में पेश होकर अपनी दलील रखी। मुकदमों में आमतौर पर मुख्यमंत्रियों के वकील या सलाहकार ही पेश होते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार पर राजधानी की सुरक्षा को लेकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, लेकिन यहाँ के आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सिर्फ 15 दिनों में ही 807 लोग गायब हो चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। ये बेहद डराने वाले हालात हैं, लेकिन मीडिया बांग्लादेश की खबर दिखाता है कि वहां किस तरह से असुरक्षित है, जबकि 807 लोग सिर्फ दिल्ली में गायब हो चुके हैं, जिनमें ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। इस पर एक बार भी कहीं पर भी चर्चा आपको नहीं दिखाई देगी। दिल्ली में न सिर्फ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है बल्कि बड़ी तादाद में लोग गायब भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हर रोज करीब 54 लोग गायब हो रहे हैं। ये हालात बहुत चिंताजनक है। आम आदमी पार्टी ने इसी के साथ दिल्ली की जनता से सतर्क और सावधान रहने की भी अपील की है। इसी के साथ उन्होंने सवाल उठाया कि दिल्ली में हर स्तर पर भाजपा सरकार के पास पूरी ताकत है, फिर भी दिल्ली इतनी असुरक्षित क्यों है। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल की बालकोनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार मंगलवार रात 2 बजे तीनों ने कमरे को अंदर से बंद किया, फिर स्टूल रखकर एक एक करके बालकनी से छलांग लगा दी। उनकी उम्र 12 साल, 14 साल और 16 साल की है। पिता के अनुसार तीनों बेटियों को टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम की लत थी। वे हर वक्त एक साथ रहती थी, एक साथ नहाती थी और टॉयलेट जाती थी। इस कदर गेम की लत थी कि स्कूल भी छोड़ दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि पिता ने उन्हें गेम खेलने से मना किया और फटकार लगाई। इसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया। अफगानिस्तान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत को जीत के लिए 311 रन का टारगेट दिया है। जवाब में भारतीय टीम ने 2 विकेट पर 213 रन बना लिए थे। आरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा क्रीज पर थे। आयुष महात्रे 62 रन बनाकर आउट हुए। भाजपा नेता युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने बुधवार शाम यानी आज शाम को इम्फाल स्थित लोक भवन में खेमचंद को शपथ दिलाई। खेमचंद मेतेई समुदाय से आते हैं। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।